तो दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर सामने आई है। 2024 से पहले दाग पोंछने में जुट चुकी है बीजेपी। मंत्री टेनी की हो सकती है मोदी कैबिनेट से विदाई। और इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी कांड से विवाद में आए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। इसी तरह भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अगले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खास तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान आंदोलन के दौरान अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की थार कार जिस तरह से आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर से गुजरी, उसके निशान छुपे हुए घाव की तरह कभी भी उभर सकते हैं। उस समय हिंसा दोनों तरफ से हुई थी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम हाउस में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इधर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा कर दिया है। कर्मचारियों के कई वर्ग हड़ताल पर हैं। ऐसे में सीएम बघेल का ऐलान काफी अहम माना जा रहा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर को ले तो मोदी मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बदलाव। सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद मंत्री बन सकते हैं। उन्हीं नेताओं को मौका मिलेगा जिनकी वोटर्स में पकड़ होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव हो सकता है और ये सभी बदलाव इस साल की आखिर तक होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। खास बात यह होगी कि मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलेगी, किसे नहीं, इसका पैमाना किसी मंत्रालय या मंत्री विशेष की सफलता असफलता नहीं होगी। पीएम मोदी का पूरा ध्यान अब लोकसभा चुनाव पर है, इसलिए मंत्रिमंडल में आने वाले नेता की मतदाताओं पर पकड़ की काबिलियत सबसे अहम होगी, न कि हटाए जाने वाले नेता का परफॉर्मेंस। जो भी नेता आएगा उसकी जाति, प्रदेश में कार्यकर्ताओं, वोटर्स पर पकड़ और लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत की ताकत सबसे पहले देखी जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी के पैर धोए, हाथ पकड़कर सीएम हाउस ले गए, आरती उतारी और कहा कि माफी मांगता हूं। सीधे पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार सीएम शिवराज से मिलने सीएम हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। शॉल उड़ाकर शिवराज ने उनका सम्मान किया और कहा कि इस घटना से दुखी हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं। वहीं सीएम से मुलाकात के बाद पीड़ित आदिवासी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, आरोपियों पर कार्रवाई से संतुष्ट हैं। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर को ले तो लालू यादव ने कहा कि पीएम को पत्नी के साथ रहना चाहिए। दिल्ली में कहा कि मोदी भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं। गठबंधन के 300 सीट जीतने का दावा किया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी को नसीहत दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। बगैर पत्नी के वो पीएम कोठी में रहते हैं, वो गलत है। जो भी हो, उन्हें पत्नी के साथ रहना चाहिए। पटना में राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह देने को लेकर पत्रकार ने सवाल किया था, क्या वही पीएम कैंडिडेट होंगे? जिसके जवाब में लालू प्रसाद ने ये बातें कही और कहा कि कहना और पीएम बनना अलग है। पीएम कोई भी हो, पत्नी के साथ रहना चाहिए। आम चुनाव में गठबंधन के परफॉर्मेंस को लेकर किए गए सवाल पर दावा किया कि गठबंधन 300 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजीत पवार के कहने से शरद पवार थोड़ी ना रिटायर हो जाएंगे। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर को ले तो हरियाणा में कुमारों विधुरों को मिलेगी पेंशन। सीएम ने 2750 रुपए महीने की घोषणा कर दी है। 40 से 60 उम्र वालों को लाभ। हरियाणा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है और देश में यह पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां पर कुमारों विधुरों को सरकार पेंशन देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अनोखी पेंशन योजना की घोषणा कर दी है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में इस पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 2750 रुपए दिए जाएंगे। इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और इससे सालाना 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई है। पाक सेना 5 महीनों तक नहीं करेगी सैन्य अभ्यास। आर्मी के पास रिजर्व फ्यूल की कमी हुई। 1 किलोमीटर में 2 लीटर तेल इस्तेमाल करते हैं पाक के T-80 टैंक। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का असर उसकी सेना पर पड़ रहा। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने फ्यूल की कमी होने की वजह से अगले 5 महीने यानी दिसंबर तक कोई भी मिलिट्री ड्रिल नहीं करने का फैसला किया है। मिलिट्री ट्रेनिंग के डायरेक्टर जनरल ने इसे लेकर सभी विभागों को एक लेटर जारी कर दिया है। इसमें सैन्य अभ्यास टालने की मेन वजह रिजर्व फ्यूल की कमी बताई गई है। दरअसल रिजर्व फ्यूल सेना के रूटीन कामों के लिए सुरक्षित रखा जाता है और ये वॉर रिजर्व से अलग होता है। वॉर रिजर्व जंग लड़ने के लिए सुरक्षित रखा गया फ्यूल होता है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर को ले तो हिमाचल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि अजीत पवार का नाम लेकर माहौल खराब कर रही बीजेपी। हिमाचल के लोक निर्माण, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अजीत पवार का नाम लेकर हिमाचल में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बनने के दावे किए जा रहे। भाजपा नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है या किसी और के दिखाए रास्ते पर नहीं चलता।
देश के लिए हिमाचल ट्रेड सेंटर स्टेट है। साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू की मौत की खबर। अमेरिका में कार एक्सीडेंट में मरने का दावा खालिस्तानियों की हत्या के बाद अंडरग्राउंड था। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के कुख्यात खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में सड़क दुर्घटना में मौत का दावा किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की हाईवे 101 पर पन्नू की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि यह जानकारी सूत्रों से मिली है, जिसकी किसी तरफ से औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पन्नू की मौत की खबर अफवाह है, वह जल्द सामने आएगा। पन्नू मूल रूप से अमृतसर के खानकोट गांव का रहने वाला था, जिसके बाद वह विदेश चला गया। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी मंसूबों को पूरा करने में जुट गया। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव पर CBI की तरफ से दायर चार्जशीट के बाद लालू ने PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि त्योहार का हाल हुई, नरेंद्र मोदी सोच ला, हम लोग फूल माला बेचकर जी लेंगे, मुकदमा 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 करो, सिर्फ यही रहा 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। लालू यादव ने भोजपुरी में भाषण दिया और महंगाई पर चर्चा की और कहा कि देश में आपसी भाईचारे को खराब किया जा रहा। लालू यादव ने कहा कि 17 पार्टियों के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार के आवास पर बैठक की। एक और बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली में SDM के पद पर तैनात PCS अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों अपने पति आलोक वर्मा के साथ चल रहे विवादों को लेकर चर्चाओं में है। अब SDM ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक के साथ चल रहे विवादों पर अपना पक्ष रखा है। ज्योति मौर्य ने कहा कि यह पूरा मामला पारिवारिक विवाद का है और इस मामले को वह मैट्रिमोनियल कोर्ट में देखेंगी। न्यूज 18 के मुताबिक ज्योति मौर्य ने कहा कि मैं मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे मेंटल टॉर्चर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे, और इस मामले पर सफाई देने की आवश्यकता भी नहीं है। ज्योति मौर्य ने कहा कि यह किसी 2 अधिकारी या 2 कर्मचारी के बीच का विवाद नहीं है, ये पूरी तरह से पारिवारिक और निजी विवाद है। इस पूरे मामले पर लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर को ले तो चीन छोड़कर भारत आएंगी ताइवानी कंपनियां, मुंबई में तीसरा केंद्र खोलने का ऐलान। ताइवान सरकार ने कहा कि वह भारत के साथ सहयोग को और भी प्रगाढ़ करने के व्यापक उद्देश्य के तहत मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। मौजूदा समय में ताइवान के पास दिल्ली और चेन्नई में TCC है। भारत की वित्तीय राजधानी में TCC स्थापित करने का ताइवान का निर्णय ऐसे समय में आया जब प्रमुख ताइवानी कंपनियां अपने उत्पादन इकाइयां चीन से भारत, अमेरिका और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई है। सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मान ली है, साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस के नजरिए से अच्छी खबर सामने आई है। कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस आलाकमान के बड़े नेता शामिल हुए थे। सचिन पायलट ने बैठक के बाद कहा कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक हुई थी, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। पिछले 25 सालों से राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का पैटर्न चल रहा था, लेकिन इस बार हमें सरकार रिपीट करने पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर अब जमीयत उलेमाए हिंद ने भी लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट भेज दिया है। जमीयत ने कहा कि UCC मुसलमानों के लिए अस्वीकार है, साथ ही इसे देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक बताया है। इतना ही नहीं, जमीयत ने कहा कि उनके पर्सनल लॉ को कयामत तक संशोधित नहीं किया जा सकता है। बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट भेजा था और उन्होंने भी UCC का विरोध किया था। लॉ कमीशन ने खुद सभी पक्षों से UCC को लेकर सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी थी। अब जमीयत ने 22 पन्नों का ड्राफ्ट कमीशन को भेजा है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई है। CM शिंदे का बड़ा बयान, कहा कि मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। अजित पवार के साथ आने से मेरी पार्टी मजबूत हुई। NCP नेता अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि CM एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना में भी हलचल मची है। इसको लेकर शिवसेना UBT ग्रुप के नेताओं का बयान भी सामने आ रहा। CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं नाराज हूँ, यह सिर्फ अफवाह है, इस पर ध्यान न दिया जाए। अजीत जी के हमारे गठबंधन के साथ में आने के बाद अब हमें 200 से भी अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर को ले तो बिहार की महागठबंधन सरकार में लोकसभा चुनाव के बाद पड़ेगी फूट, प्रशांत किशोर का दावा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे। यात्रा के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की। इसके साथ दावा किया कि महागठबंधन सरकार में लोकसभा चुनाव के बाद फूट पड़ सकती है। बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद परिवर्तन हो सकता है। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले काफी फेरबदल होगा और ये लिखकर ले लीजिए। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रस्तावित कदम केवल भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए है। द्रविड़ मुनेर कंगडम द्रमुक अध्यक्ष स्टालिन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए आगे नहीं आई है, उसका रवैया जन विरोधी है और उसने लोगों पर सनातन धर्म थोप दिया है।
आरोप लगाया कि यह एक निरंकुश शासन है। समान नागरिक संहिता प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि देश में पहले से ही नागरिक और अपराध से जुड़े कानून है। ये भी कहा कि केंद्र सरकार अब व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर यूसीसी लाने का प्रयास कर रही है। ये भी कहा कि प्रस्तावित कदम का मकसद उन लोगों को निशाना बनाना है जो भाजपा, उसकी विचारधारा और केंद्र में उसके शासन का विरोध करते हैं।